झारखंड में कल यानी 5 दिसंबर को शाम 5 बजे हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, जिसकी सूचना राजभवन को दे दी गई है। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जेएमएम की ओर से 5 विधायक मंत्री पद का शपथ लेंगे, तो वहीं कांग्रेस जो सहयोगी दल है उसके 3 विधायक शपथ लेंगे। तो आरजेडी की ओर से एक मंत्रिमंडल में जगह मिलने जा रहा है। हालांकि लेफ्ट की ओर से अब तक सरकार में यह सूचना नहीं दी गई है, हेमंत सोरेन को यह सूचना नहीं दी गई है कि वो पार्टी शामिल होगी सरकार में या फिर नहीं होगी। हालांकि जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब तक शामिल होने का कोई सूचना नहीं मिल पाया है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल का जो विस्तार होने जा रहा है उसमें क्षेत्रीय और राजनीति के साथ साथ जातीय समीकरण का भी खासा ख्याल रखा गया है और उसी को लेकर इस मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 5 विधायक पर एक मंत्री पद का शपथ लेने का फॉर्मूला तय किया गया है और यही वजह है कि 16 कांग्रेस के विधायक जो जीत कर आए हैं उनमें 3 मंत्री पद का शपथ कल लेंगे। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि पिछली सरकार में 4 मंत्री कांग्रेस की ओर से बनाए गए थे, लेकिन इस बार जो है वो फॉर्मूला बिल्कुल बदल गया है और नए फॉर्मूला के तहत 5 विधायक पर एक मंत्री शपथ लेंगे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कल्पना सोरेन क्या शपथ लेंगी या नहीं लेंगी, क्योंकि आपने चुनाव में साफ तौर पर देखा होगा कि हेमंत सोरेन जब जेल चले गए थे उसके बाद से ही कल्पना सोरेन लगातार एक्टिव थी, गांडेय से जीत कर आई थी और फिर जब अभी चुनाव हुआ तो फिर वो जीत कर विधानसभा में पहुंची हैं। तो क्या वो मंत्री पद में शामिल होती हैं या फिर नहीं होती हैं? हालांकि इसको लेकर पार्टी की ओर से अब तक कोई सूचना नहीं दी गई है और जो जानकारी छनकर सामने आ रही है उसके मुताबिक अगर कल्पना सोरेन मंत्रिमंडल में शामिल होती हैं तो काफ़ी मजबूती के साथ वो सरकार में रहेंगी। हालांकि अब तक जो जेएमएम की ओर से सूचना दी गई है या फिर जो अब तक सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक कल्पना सोरेन भी मंत्री पद की शपथ ले सकती हैं। हेमंत सोरेन ने जो फॉर्मूला तय किया है उसमें खास तौर पर क्षेत्रीय और जातीय समीकरण दोनों शामिल किया गया है, तो वहीं कल्पना सोरेन के लिए भी जगह बनाया जा रहा है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह होगी कि कल्पना सोरेन को कौन सा पोर्टफोलियो मिलता है, ये सबसे अहम होगा। तो वहीं आरजेडी के जो 4 विधायक जीतकर पहुंचे हैं उसमें एक मंत्री पद मिलेगा, लेकिन वो कौन विधायक मंत्री पद में शामिल होंगे ये राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव को तय करना है। हालांकि तेजस्वी यादव ने कल लालू यादव से इस मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर बात भी की थी और 2 सबसे अहम किरदार हैं जिसमें कोई एक मंत्री पद में शामिल हो सकते हैं। तो वहीं आज कांग्रेस को भी अपना लिस्ट हेमंत सोरेन को सौंपना है और इसके लिए झारखंड के जो प्रभारी हैं वो आज झारखंड भी पहुंच रहे हैं। तो अब लगभग सब कुछ तय हो चुका है कि कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा और विस्तार का वक्त भी सामने आ चुका है। 5 दिसंबर यानी कल शाम 5 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और इसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और मंडपम भी तैयार किए जा रहे हैं राजभवन में। तो अब सिर्फ वो वक्त का इंतजार किया जा रहा है जब झारखंड में एक बार मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अब तक जो शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था रांची में, उसमें सिर्फ हेमंत सोरेन ने सिर्फ शपथ लिया था। उसके बाद वो फिर प्रोजेक्ट भवन पहुंचे और फिर मुख्यमंत्री पद उन्होंने धारण किया। लेकिन मंत्री पद का विस्तार इसलिए नहीं हो पा रहा था, मंत्रिमंडल का विस्तार इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि जो गठबंधन के लोग साथ में चुनाव लड़े थे वो अपना अब तक तय नहीं कर पाए थे कि क्या फॉर्मूला होगा, कितने लोग मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि कल 5 बजे शाम में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा जिसमें राजभवन में तमाम जो नेता हैं वो पहुंचेंगे और 56 विधायक जो जीत कर पहुंचे हैं उनमें किसका चुनाव होता है ये सबसे अहम होगा। लेकिन जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जेएमएम की ओर से पिछले बार जो मंत्रिमंडल में शामिल थे अगर वो हार गए हैं वही मंत्री पद फिर दोबारा नहीं मंत्रिमंडल में शामिल हो पाएंगे, मंत्री पद उनको नहीं मिल पाएगा।
लेकिन जो जीत कर पहुंचे हैं शायद उनको फिर से एक बार क्षेत्रीय और जातीय समीकरण के आधार पर उनको जगह मिल सकता है। तो अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक 5 विधायक जेएमएम की ओर से मंत्री पद का शपथ लेंगे, तो 3 कांग्रेस की ओर से और 1 आरजेडी को जगह मिलने वाला है। लेकिन लेफ्ट की ओर से अब तक कोई सूचना नहीं दी गई है हेमंत सोरेन को और सरकार के मुखिया को कि वो सरकार में शामिल हो रहे हैं, कि ये शामिल हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। लेकिन इतना तय है, जो अब तक बातें सामने आई है उसमें लेफ्ट के नेताओं ने यह मन बनाया है कि वो सरकार में शामिल नहीं होंगे, लेकिन सरकार के विकास कार्यों में सहयोग जरूर करेंगे। तो अब ये देखना होगा कि थोड़ी देर बाद ये सब कुछ साफ हो जाएगा कि कौन कौन वो विधायक हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर जो सामने बातें आई हैं उसके मुताबिक जो पिछले मंत्रिमंडल में शामिल थे उन्हीं को एक बार फिर से जगह मिलने जा रहा है। हालांकि जो हार गए हैं उनको तो जगह नहीं मिल पाएगा, लेकिन जो जीत कर आए हैं फिर से उनको जगह मिल सकती है। तो 5 जेएमएम के विधायक और 3 कांग्रेस के विधायक, 1 आरजेडी के विधायक कल मंत्री पद का शपथ लेंगे और इसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।